मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का और बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की भूमिका का। बिहार से ऐसे संकेत है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे संकेत है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर रहेगी। जिस प्रकार की राजनीति लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जिस आक्रामकता से के साथ कर रहे हैं, उसी का एक संकेत और मिल रहा है कि अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार आगामी 16 मार्च से, मतलब होली के जस्ट 2 दिन बाद, आगामी 16 मार्च से कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में गांधी आश्रम से, पूर्वी चंपारण के गांधी आश्रम से पटना तक नौकरी यात्रा निकालने जा रही है। मित्रों नौकरी यात्रा कन्हैया कुमार, आपको पता है कन्हैया कुमार की छवि एक छात्र नेता के रूप में रही है, एक युवा नेता है कन्हैया कुमार। बिहार के रहने वाले हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। अभी भी कांग्रेस पार्टी में भी कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है एनएसयूआई और युवा संगठन है यूथ कांग्रेस, उसके प्रभारी है भी देश भर में, तो उसी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस नौकरी यात्रा निकालने जा रही है। मित्रों पता है बिहार एक ऐसा राज्य है जो केवल और केवल यहाँ के युवा नौकरी पे ही निर्भर है। बिहार उद्योग विहीन भी राज्य है, पलायन से ग्रस्त राज्य है, और इस राज्य में नौकरी का क्या महत्व है ये बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कांग्रेस के सूत्रों ने ये इस बात का भी रसोद्घाटन किया है कि कांग्रेस पार्टी इसी नौकरी यात्रा के माध्यम से बिहार में जिस प्रकार की परीक्षाओं में धांधली होती है, क्वेश्चन पेपर आउट कराए जाते हैं, बीपीएससी घोटाला होता है, उस पर भी हमला करेगी। और साथ ही साथ इस बात का भी ये परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अब एकला चलो की राजनीति करने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस अब 2 नंबर की पार्टी, बी ग्रेड की पार्टी बनकर बिहार में राजनीति नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है शायद कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में एनडीए को चुनाव में हरा पाना लगभग मुश्किल है, असंभव है। इसीलिए क्यों न कांग्रेस पार्टी एक नए नेतृत्व के सहारे, एक नए नेतृत्व की रणनीति बनाए और उस योजना के सहारे बिहार में एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती देने का लगातार प्रयास कांग्रेस पार्टी अब करेगी। इस चुनाव में इस प्रकार के संकेत पहले से भी मिल रहे थे। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा के चुनाव के दिनों में जिस प्रकार से पप्पू यादव को राष्ट्रीय जनता दल और के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने चुनाव में लड़ने नहीं देने की ही रणनीति बनाई थी, जिस प्रकार से उस रणनीति में तो सफल नहीं हुए। अंततः पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़े वो और चुनाव जीत भी गए। इसके बावजूद जीते पूर्णिया से लोकसभा चुनाव, जब राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में लगातार 4 दिन तक तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कैंप किया, उसके बावजूद वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के वोटर्स ने तेजस्वी यादव की बात नहीं मानी, पप्पू यादव के साथ गए। लेकिन कन्हैया कुमार के मामले में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल अपनी रणनीति में सफल हो गई, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के दिनों से ही राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव बिहार की राजनीति में अगर सक्रिय होंगे तो फिर तेजस्वी यादव का भविष्य खतरे में पड़ेगा। तेजस्वी यादव के भविष्य को खतरे में से जाने से बचाने के लिए ही लालू प्रसाद यादव ने एक तरह से, आप देखिए कि चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे उस समय में कन्हैया कुमार सीपीआई में हुआ करते थे, लेकिन कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ पाए, चुनाव विधानसभा का। इसकी पूरी तैयारी एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने की और अंतोगत्वा जब सीपीआई ने कन्हैया कुमार को राजद के दबाव में, लालू यादव के दबाव में, तेजस्वी यादव के दबाव में टिकट देने से मना कर दिया, तो अंतोगत्वा कुछ दिनों के बाद कन्हैया कुमार ने यह फैसला कर लिया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में और बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार का भविष्य नहीं है। इसीलिए कन्हैया कुमार ने पार्टी भी बदल लिया, कांग्रेस पार्टी में गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद भी कन्हैया कुमार की जो योजना थी बिहार में
बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की, उस भूमिका को निभाने में एक तरह से लगातार लालू परिवार अड़चन पैदा करता रहा। अंततोगत्वा राहुल गांधी ने अब तय कर लिया है, जिस प्रकार से बिहार में भी प्रभारी को बदल दिया। पहले भक्त चरण दास यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उनको बदला, कृष्णा अल्लाह को लेकर आए राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने स्पष्ट एक तरह से इशारा कर दिया है पप्पू यादव को भी और कन्हैया, विशेष रूप से कन्हैया कुमार को, क्योंकि एक बात स्पष्ट है राहुल गांधी के दिमाग में कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार में अगर कोई चुनौती दे सकता है या तेजस्वी यादव के सामने तेजस्वी यादव से भी बड़ी लकीर अगर कोई कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी गठबंधन की तरफ से कोई सबसे बड़ी लकीर खींच सकता है तो वो कन्हैया कुमार है। ठीक है, कई कारण है उसके। एक तो कन्हैया कुमार के साथ जो है पढ़ा लिखा होने का टैग है, दूसरा यह है कि जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस कारण से उनकी लोकप्रियता है। तीसरा, मुस्लिम युवाओं के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच कन्हैया कुमार की लोकप्रियता एक तरह से सर चढ़कर बोलती है, तेजस्वी यादव की तुलना में कई गुना अधिक लोकप्रियता है कन्हैया कुमार की। चौथी बात जो कन्हैया कुमार के फेवर में जाती है कि नरेंद्र मोदी को, चाहे अमित शाह को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाषा में ही अगर कोई बिहार में जवाब दे सकता है तो वो एकमात्र नाम है कन्हैया कुमार। ठीक है, पांचवा जो बड़ा फैक्टर है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार का अलग अलग प्रकार का आरोप है, वह आरोप एक तरह से मिस्टर क्लीन की छवि है कन्हैया कुमार की। तो ये सब कारण है जिन कारणों के आधार पर इस बात का संकेत कांग्रेस पार्टी ने अब एक तरह से निष्कर्ष निकाल लिया है कि अब राजद के पीछे नहीं चलना है। कांग्रेस को अब अगर कांग्रेस का नेतृत्व राजद को स्वीकार हो तो फिर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब बिहार में बी टीम बनकर नहीं रहेगी, इसका स्पष्ट इशारा राहुल गांधी ने विभिन्न मंचों से विगत एक महीने के दौरान किया है। और ये आज का जो फैसला है कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस पार्टी नौकरी यात्रा निकालेगी और उसकी शुरुआत करेगी गांधी आश्रम से, पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण गांधी आश्रम मतलब जहां से महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की शुरुआत की थी, नीलों के समर्थन में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी पटकथा, उसी प्रकार के आंदोलन की पटकथा एक कन्हैया कुमार लिखने का प्रयास करेंगे और उसकी पूर्णाहुति पटना में होगी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन। ठीक है, ये शुरुआत होगी कहां से? गांधी आश्रम से, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और समाप्त होगी पटना में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, हमारी नजर इस पर भी बनी है, आपकी भी नजर बनी रहेगी। ठीक है, जिस प्रकार की प्रगति होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।